न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। 16 दिन का कार्यक्रम था, 21 दिन अमेरिका में रहे, आज स्वदेश लौट रहे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लंबी विदेश यात्रा के बाद आज मंगलवार यानी 20 जून को भारत वापस लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राहुल गांधी अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के बाद देर शाम भारत लौटेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी पिछले महीने के अंत में 6 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, उद्यम पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों और छात्रों के साथ चर्चा की थी। हालांकि राहुल गांधी की यह 6 दिवसीय यात्रा और उनके सभी कार्यक्रम 4 जून को समाप्त हो गए थे। उसके बाद से अमेरिकी धरती से राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया। ट्वीट को छोड़कर लगभग 5 दिन पहले राहुल एक ट्रक में यात्रा करते हुए नजर आए थे, लेकिन करीब 5 जून से 20 जून तक राहुल गांधी अमेरिका में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, इन बातों की कोई स्पष्ट जानकारी मीडिया में नहीं आ सकी थी। अब अचानक आज उनके लौटने की खबर सामने आई है, वो भी उस समय जब पीएम नरेंद्र मोदी आज ही अमेरिका पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी की रहस्यमयी विदेशी यात्राओं को लेकर हमला बोला है। इसको लेकर भाजपा IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेश में इतना वक्त क्यों बिताते हैं। खासकर उनकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय में डूबा हुआ है। मालवीय ने आगे कहा कि विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूहों के साथ उनकी गुप्त बैठकों की कई रिपोर्टें इन यात्राओं के मकसद पर और सवाल खड़े करती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानबूझकर मणिपुर की अनदेखी कर पीएम का कर्तव्य निभाने में विफल रहे मोदी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान विद्वानों, लेखकों और निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि संकट के समय में जानबूझकर मणिपुर की अनदेखी कर वह प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की तमाम खबरों के बीच आइए हम खुद को याद दिलाइए कि आज मणिपुर में दर्द, संकट और पीड़ा का लगातार 50वां दिन है। दुख की बात है कि अनेकों मुद्दों पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री ने राज्य की इतनी बड़ी त्रासदी पर एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने मिलने के लिए समय मांगने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय नहीं दिया, न ही इस बात को लेकर कोई संकेत दिया है इस मामले में क्या कर रहे हैं या उन्हें कोई चिंता या परवाह भी की नहीं। रमेश ने कहा, संकट के समय मणिपुर को जानबूझकर नजरअंदाज करने का विकल्प चुनकर वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से विफल रहे। मणिपुर को लेकर उनका व्यवहार सबसे चौंकाने वाला और समझ से परे है। उनकी टिप्पणी पीएम मोदी के मंगलवार को अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने के एक दिन बाद आई है। मोदी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के पहले दिन न्यूयॉर्क में विद्वानों, लेखकों और निवेशकों के एक वर्ग से मुलाकात की। कांग्रेस के नेतृत्व में हिंसा प्रभावित मणिपुर के 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के लोग आहत और निराश है। कांग्रेस मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की आलोचना करती रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को अपनी छवि सुधारने के लिए प्रचार करने की बजाय राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 40 तस्वीरों में यूपी का योग दिवस। गोरखपुर में सीएम, लखनऊ में राज्यपाल, डिप्टी सीएम ने किया योग। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। अप्रत्याशित बारिश के कारण लखनऊ में राजभवन में कार्यक्रम खुले में आयोजित नहीं किया जा सका। राज्यपाल के नेतृत्व में नौकरशाहों, प्रतिष्ठित नागरिकों और अन्य लोगों ने योग दिया। आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया और लोगों से इसे जीवन शैली बनाने का आह्वान किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया।
लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, सरहानपुर, अयोध्या, मथुरा, आजमगढ़ सहित अन्य जगहों से योग की तस्वीरें सामने आई है। लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने मदरसों में योग किया। मुस्लिम समाज के लोग योगाभ्यास में शामिल हुए। लखनऊ में केडी बाबू स्टेडियम में योग करने आए लोगों ने जमकर लूटी लस्सी। योग करने से पहले ही आयोजनकर्ता ने मट्ठा और लस्सी बांटे। लखनऊ विश्वविद्यालय में योग करने के लिए विदेशी स्टूडेंट्स पहुंचे। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में योग करते सीएम योगी। योगाभ्यास के पहले सभी ने पीएम मोदी का संदेश भी सुना। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।